तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट करी थी। एक्सरसाइज 13.5 में हमने क्या क्या यूज किया था? आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का यूज हुआ था, है ना। वॉल्यूम चल रहा था हमारा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसी के साथ साथ आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला देखा था, दैट इज ए की पावर क्यूब, है ना बच्चों। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है 13.6, जिसमें आपको यूज करना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बताएं बच्चों, किसी को फॉर्मूला पता है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? यदि सिलेंडर की रेडियस आर हो और हाइट एच हो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूले रखें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन और सिलेंडर साथ साथ लिखा करें ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना हो। ये आपका पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? सिलेंडर में आपका सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच होता है, और कोन के वॉल्यूम में आपका पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। जल्दी से एक बार फॉर्मूले लिखें अपनी कॉपी में। मैम लिख राइट लिया? करती है। हाँ चलिए फिर आगे चलते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 13.6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। आपका एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका बेस कैसा होगा? बताएं बच्चों, एक सिलेंड्रिकल वेसल का बेस कैसा होता है? ये आपका एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है, तो इसका बेस कैसा होता है? एक सर्कल का। इसका बेस कैसा होता है बच्चों? एक सर्कल होता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो सर्कमफ्रेंस है बेस का, वो 132 सेंटीमीटर है। तो जब आप सिलेंडर देखते हैं तो सिलेंडर का जो भी बेस हो, दोनों तरफ के बेस आपके एक सर्कल होते हैं। तो आपको दे रखा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये आपको गिवन है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बताएं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। यदि आपका सर्कल है तो सर्कमफ्रेंस क्या कहलाता है? उसका ये पैरामीटर, जो किनारे होते हैं, ये उसका सर्कमफ्रेंस कहलाता है। तो आप इसे कैसे मेजर कर सकते हैं किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को? कोई बच्चा बताएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? यदि ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, तो सर्कमफ्रेंस कितने के बराबर होता है? सर्कमफ्रेंस या पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है, आपने सर्कल में पढ़ा है ना। यदि आर रेडियस हो तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है, ये 2 पाई आर के बराबर होता है। तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 132 सेंटीमीटर। तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। हाँ, दोनों को बराबर रख देते हैं, 2 पाई आर को 132 के बराबर। तो मुझे सॉल्व करके बताएं बच्चों, आर की वैल्यू क्या आएगी? पाई का मान 22/7 ले लीजिएगा, और आर की वैल्यू बताएं सॉल्व करके कितनी होगी? सॉल्व करें। 2 × 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 132। तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो जब हम इन नंबर्स को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल हो जाता है। ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है, नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है। तो अब इसे सॉल्व करके बताएं बच्चों, आर का वैल्यू क्या आएगी? इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ऑपरेशंस बदल जाते हैं ना। मल्टीप्लाई वाली चीज डिवीजन में चली जाती है, डिवीजन वाली मल्टीप्लीकेशन में चली जाती है। तो इसका रिवर्स हो जाता है।
सॉल्व करें, 11 से डिवाइड करें, 11 से कट रहा है, 11 टू ज़ा 22, 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, 2 से कैंसिल करें, 2 वन ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 12, कितना बचा आपका 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, तो आपकी रेडियस कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। सभी बच्चों का आया? Yes, ma'am. बाकी बच्चे बताएं, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल आपको दे रखी थी, आपने रेडियस निकाल ली 21 सेंटीमीटर। साथ साथ आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है कि सिलेंडर की हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो ये जो आपका एक वेसल है, सिलेंड्रिकल वेसल, तो इस वेसल में कितना पानी आप होल्ड कर सकते हैं, कितना पानी आ सकता है, आपको ये बताना है। इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। आपको आर और एच दोनों पता है। आर अभी निकाला आपने 21 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू आपको 25 सेंटीमीटर दे रखी है। आर और एच पता है, तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था, क्या था? 2 pi r. वो तो बच्चे आपका सर्किल का सरकमफ्रेंस था। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर बच्चे, Pi r square h. हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रखिए 22/7, आर की जगह पे रखिए 21, तो आर का स्क्वायर है, दैट मीन्स 21 इंटू 21 इंटू एच, एच की जगह पे 25। सॉल्व करें, जो कट रहा है उसे काटें, बाकी की मल्टीप्लीकेशन करके बताएं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा। करा बच्चों सॉल्व, 7 से डिवाइड कर दें, 7 वन 7, 7 3 21, 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 22 3 66, 25 वन 25 का 2 कैरी ओवर, 5 टू 5 की 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर का क्यूब। वॉल्यूम हमेशा बच्चों क्यूबिक यूनिट में आता है, तो यहाँ पे आपके सेंटीमीटर यूनिट है, तो इसका क्यूब कर दीजिए, सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर है? Yes, ma'am. हम्म। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि पानी कितना होल्ड कर सकता है, तो हमेशा ल्यूकिड को, मैंने आपको बताया था कि ल्यूकिड को लीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर में नापे, तो यहाँ पर आपको एक कन्वर्जन भी दे रखा है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर के बराबर होता है। हम इस कन्वर्जन को यूज करेंगे, ये आपको गिवन है, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए, तो ये हो जाएगा 34.650 मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा। तो यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब की जगह आप लिख सकते हैं 1 लीटर। तो 34.65 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही आ जाएगा, 34.65 लीटर हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा जाना था कि इस वेसल में कितने लीटर पानी आप होल्ड कर सकते हैं, तो आंसर इज 34.65 लीटर। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. नोट करें जल्दी से बच्चों। आगे चले बच्चों।
किसी का रह गया है तो बताएं, सभी ने नोट कर लिया? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपको इनर डायमीटर दे रखा है ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। एक सिलेंड्रिकल की शेप का वुडन पाइप है, इसे ध्यान से देखें तो आपका एक पाइप है वुड का, सिलेंड्रिकल की शेप का है। उसकी इनर डायमीटर आपको इस तरीके का वुडन पाइप है जो अंदर से खोखला है लेकिन वुड का है, तो उसमें आपका इनर और आउटर डायमीटर बन रहे हैं। बात समझ में आई? मतलब जो लकड़ी है वो इतनी मोटी है। क्लियर है? तो यदि कोई लकड़ी इतनी मोटी है तो इस कारण आपको अंदर तो आपका वो पाइप है तो एम्प्टी होगा, लेकिन ये जो पोर्शन है बाहर का जो आपको चारों तरफ उसके सर्कल दिखेगा वो आपका वुड है, तो ये वुड है। क्लियर है? तो आपसे कहा गया एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है, तो ये सारा क्या है आपका वुड। इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ये इतना पोर्शन आपका वुड है, बीच का आपका खोखला है, एम्प्टी है। क्लियर है? ये सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है लेकिन ये इसके चारों तरफ होगा, बीच का एम्प्टी है और ये जो शेडेड पोर्शन है ये इसके चारों तरफ है अंदर के पाइप के। ठीक है, तो ये आपका वुडन है। इस तरीके का आपका एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है, ये आपकी वुड है। तो अब आपसे कहा जा रहा है जो इनर डायमीटर है, क्या दे रखा है, इनर डायमीटर दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो अंदर ये जो सर्किल है इसकी डायमीटर आपको कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस बताएं। रेडियस, हाँ, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो इनर रेडियस आपकी हो गई 12 सेंटीमीटर। साथ साथ आपको आउटर डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो आउटर डायमीटर आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ 14 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर आपको ये पता चल गई, इसकी लेंथ पाइप की आपको दे रखी है 35 सेंटीमीटर, तो ये 35 सेंटीमीटर लंबा पाइप है, तो ये इसकी हाइट हो गई। हाइट गिवन है आपको 35 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? ये इसकी हाइट हो गई 35 सेंटीमीटर सिलेंडर की। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस पाइप का मास कैलकुलेट करिए, फाइंड द मास ऑफ द पाइप। यदि आपको दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का मास 0.6 ग्राम है, तो इस पूरे पाइप का मास ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आपको पहले क्या निकालना होगा, पहले वॉल्यूम निकालना होगा वुड का। हाँ बच्चे बताएं, हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? तो आपको पहले वुड का क्या निकालना होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम निकाल लेंगे फिर उसके बाद आप मास निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ वुड निकालने के लिए, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। बड़े सिलेंडर जो बिग सिलेंडर है, आउटर सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम निकाल करके इनर सिलेंडर जो ये आपका इनर सिलेंडर है इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो आपका वुड का वॉल्यूम निकल आएगा। क्लियर है? आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वुड। आपका वुड का पोर्शन बचेगा और वही वॉल्यूम ऑफ वुड हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है हमें। तो यहाँ पर जो आपका शेडेड पोर्शन है, वॉल्यूम ऑफ वुड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। तो जब हम आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो आउटर रेडियस रखेंगे, और इनर सिलेंडर का रेडियस निकालेंगे तो इनर रेडियस रखेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम वही होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आपका पाई आर, यहाँ पे आउटर सिलेंडर है तो आउटर रेडियस लेंगे। आउटर रेडियस कितनी है, 14, तो 14 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है आपका 35 सेंटीमीटर, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। इनर सिलेंडर के लिए बच्चों इनर रेडियस ली जाएगी, इनर रेडियस है 12 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहां तक बताया बच्चों, बात क्लियर हुई? वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना था, तो वुड का पोर्शन जो है वो चारों तरफ किनारे का पोर्शन है, उसके लिए हमने बड़े सिलेंडर आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। तो आउटर सिलेंडर की रेडियस
14 है, इनर सिलेंडर की रेडियस 12 है, तो दोनों की रेडियस अलग अलग है, तो हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके बताएं बच्चों क्या आएगा। यहाँ पे सॉल्व करें, पाई 22/7 इंटू 14 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 22/7 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 35। जो कट रहा है उसे काटें, मल्टीप्लाई करें एंड देन सब्ट्रैक्ट करें। दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लें, या कुछ कॉमन लेकर, पहले कॉमन लेना चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं 35 पाई, बाकी आपका ब्रैकेट में आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो दोनों में से कोई भी मेथड से सॉल्व करें, बताएं बच्चों कितना आएगा। पहले आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम बताएं कितना आ जाएगा। आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें, यहाँ 7 से 7, 7 2 14, सेम इधर 7 1 7, 7 5 35। मल्टीप्लाई करके बताना है, पहले आउटर वॉल्यूम का सिलेंडर बताएं, फिर इनर वॉल्यूम का सिलेंडर बताएं, इनर सिलेंडर का वॉल्यूम। आया बच्चों किसी का वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर। अच्छा, चलिए, तो आपको ये मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 2 44, और ये 14 इंटू 35 मल्टीप्लाई करते हैं, 35 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 का 2 कैरी ओवर, 4 3 12 और 2 14, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ गया 490। 490 की 44 से मल्टीप्लाई करें, 490 की 44 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा 0, 4 9 36 का 3 कैरी ओवर 1960, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1960, तो ये आपका कितना आ गया 0 6 5 और ये 1 और ये 2, तो ये आपका कितना आ गया 21560। बताया बच्चों इतना आया। ये आपका क्या आ गया सिलेंडर, जो आपका आउटर सिलेंडर है उसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, सिर्फ हमने मल्टीप्लाई कर दी 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 35। सिमिलरली इधर भी आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ आपका 22 है, 12 12 ऑफ 144, 144 इंटू मल्टीप्लाई करें 22 की 5 से करेंगे 110 और 12 की 12 से करेंगे 144, तो अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 0 11 4 44 का 4 कैरी ओवर, 44 48 का 4 कैरी ओवर, तो ये आपका कितना आ गया 15,840। 15,840 आ गया। इसमें से माइनस कर दें, माइनस करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा, 21,560 में से 15,840 माइनस करें। बच्चे 16,640 कैसे आया आपका, आउटर का आया इनर का आया, माइक ऑन करके बता सकते हैं बच्चे। मैम पीछे से मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गई। मल्टीप्लीकेशन दोबारा से चेक करें। 12 12 144 होता है, 22 5 110 होता है, तो मल्टीप्लाई करके देखें 15,840 आएगा। बिल्कुल सही बताया आपने। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 5,720। 5,720 आपका सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया है। क्लियर हुआ बच्चों। तो
यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल लिया। अब आपसे कहा जा रहा है कि मास बताना है। मास बताना है तो मास के लिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है क्या, क्वेश्चन में आपको मास का क्या दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 0.6 ग्राम है। तो ये आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का मास कितना है, मास ऑफ वुड आपको दे रखा है 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम है तो मुझे बताएं 5720 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें 5720 की 0.6 से, मल्टीप्लाई करके बताएं बच्चों कितना आएगा। 5720 की 0.6 से मल्टीप्लाई करें। करें बच्चों 5720 की 6 से मल्टीप्लाई करें 0.6 से, 5720 इंटू 0.6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 का 1 कैरी ओवर, 42 43 का 4 कैरी ओवर, 34। तो ये आपका एक के पहले डेसिमल है तो एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे तो ये आपका कितना आ गया 3432, 3432 ग्राम आ गया है। बताएं बच्चों क्लियर हुआ। बच्चे आपका 343.2 क्यों आ रहा है, यहाँ जीरो से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5720 है, 6 की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा। एक से पहले डेसिमल लगाना है तो इस जीरो से पहले डेसिमल लगाएंगे, एक डिजिट से पहले ही तो डेसिमल है तो ये आपका कितना हो जाएगा 3432 होगा। बताएं बच्चों क्लियर है दोनों को। यस मैम। हम्म, हाँ 6 से मल्टीप्लाई किया बिल्कुल सही, 6 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन जब आपका ये 0.6 है 6 से ही मल्टीप्लाई करनी है, 6 से ही मैंने की है। तो यहाँ पे 6 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 6 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 1 कैरी ओवर, 6 7 सा 42, 1 43 का 4 कैरी ओवर, 6 5 सा 30 और 4 34। तो आपका इतना आया। फिर आपको यदि जीरो से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 0 0 0 0 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो से मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही। और फिर आपको एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है तो एक डिजिट से पहले आपने डेसिमल लगा दिया। क्लियर है। 3432 आ गया है आपका ग्राम में मास ऑफ इस जो वुडन पाइप है उसका मास आ गया है 3432 ग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक सॉफ्ट ड्रिंक है इज अवेलेबल इन 2 पैक। तो वो दो तरह के पैक्स में आती है। पहला आपका जो है वो किस तरह का पैक है, एक टिन कैन है पर एक आपका रेक्टेंगुलर बेस है। कैसा बेस है बच्चों, रेक्टेंगुलर बेस है। तो आपने कैसे फ्रूट जूसेस के पैकेट देखे होंगे, फ्रूट जूसेस के पैक वगैरह कैसे होते हैं आपके, रेक्टेंगुलर बेस होता है तो वो किस शेप में हो जाएंगे। यदि रेक्टेंगुलर बेस होगा तो बच्चों बताएं उनकी शेप क्या हो जाएगी। हम्म, रेक्टेंगुलर बेस हो और उसकी हाइट हो जाए तो किस शेप बनता है, कैसा सॉलिड का शेप है, क्यूबॉइड, क्यूब या सिलेंडर। बच्चे क्यूबॉइड। आपका यहाँ पर क्यूब हो सकता था लेकिन यहाँ पर आपको वो रेक्टेंगल का है तो यदि स्क्वायर का होता तब आप क्यूब कहते। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर बेस है, आपको लेंथ विड्थ और हाइट दे रखी है, तीनों अलग अलग है। लेंथ 5 है, ब्रेड्थ 4 है और हाइट 15 सेंटीमीटर है। क्लियर है। क्यूब के केस में सभी साइड सेम होती हैं। ठीक है, तो ये आपका किस तरीके का एक शेप बन रही है, क्यूबॉइड की शेप बन रही है। तो क्यूबॉइड की शेप में आपको बताना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, इसके अंदर कितना लिक्विड या कितनी सॉफ्ट ड्रिंक आ सकती है। तो वॉल्यूम निकालना है आपको, वॉल्यूम बताएं बच्चों कितना हो जाएगा।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वेरी गुड। तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट आपको तीनों दे रखी है, सॉल्व करके बताएं बच्चों कितनी हो जाएगी इसकी? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 15। वेरी गुड, बिल्कुल सही। 5 4 are 20, 20 इंटू 15 300। तो ये आपका 300 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आप इसे यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर करेक्ट है। और यदि नहीं तो लीटर में बदलना चाहें तो आपको अभी अभी पढ़ा था आपने 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर के बराबर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों आंसर सही होंगे, चाहे आप इसे 300 सेंटीमीटर क्यूब पे भी छोड़ दें या फिर इसे 0.3 लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका दोनों आंसर सही है कि आपके टिन कैन में 300 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम है या स्पेस है, या 0.3 लीटर उसमें सॉफ्ट ड्रिंक आ सकती है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, आप सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है एक प्लास्टिक का सिलेंडर है, जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो एक प्लास्टिक के सिलेंडर में है विथ सर्कुलर बेस। बेस उसका सर्कल है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उसका वॉल्यूम बताएं कि उस केन में कितना सॉफ्ट ड्रिंक आ सकता है। तो ये आपका एक सिलेंडर की शेप है। तो सॉफ्ट ड्रिंक निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, आपको क्या क्या दे रखा है? आर की वैल्यू बताया बच्चों क्या होगी? डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं, डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी बच्चों? यदि डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? 3.5। 3.5 या 7/2, बिल्कुल सही। तो आपकी रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो या तो आप 7/2 ले लीजिए या 3.5, दोनों बात एक ही है। तो आप वैल्यू रख देते हैं, या आर की वैल्यू आपके पास आ गई, एच की वैल्यू आपको दे रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच में वैल्यू रख दीजिए। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू हम 7/2 ले लेते हैं, ताकि 7 से 7 आसानी से कैंसिल हो जाएगा, है ना? नहीं तो डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलते रहेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 5 10, फिर 2 1 2, 2 11 22। तो ये आपका क्या बचा है? 11 इंटू 7 इंटू 5। मल्टीप्लाई करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा? 11 इंटू 7 इंटू 5। 3.5 कैसे आया? हाँ अच्छा, वो रेडियस, हाँ। 11 इंटू 7 इंटू 5 बताएं बच्चों कितना होगा? 385। बिल्कुल सही। तो ये आपका 385 आ गया, 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपको इसमें क्या करना है? दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 385 सेंटीमीटर क्यूब पे भी आप छोड़ सकते हैं आंसर, ये भी करेक्ट है। और यदि सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रही है जा रही है तो आप इसे लीटर में भी बदल सकते हैं। तो लीटर में बदलना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000, ये इतना ही आ जाएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, तो ये आपका 0.385 लीटर। दोनों आंसर ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया? 385 सेंटीमीटर क्यूब या 0.385 लीटर। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि दोनों को कंपेयर करें, तो बताएं किस पैक में ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आ रही है? आपको दोनों को कंपेयर करके बताना है कि विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। तो किस कंटेनर में ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आती है, टाइप ए या टाइप बी? आपका जो टाइप ए क्यूबॉइड वाला सिलेंडर, क्यूबॉइड में ज्यादा आ रही है, सिलेंडर वाले केन में ज्यादा आ रही है?
हम्म। बी में तो आपका सिलेंडर में ज्यादा आ रही है, तो यहाँ पर देखिए आपके दो तरह के केन थे, एक सिलेंड्रिकल वाला सेकंड और एक सिलेंड्रिकल। तो एक हो गया आपका ये सिलेंडर का और दूसरा है आपका क्यूबॉइड। तो सिलेंडर में आपका आ रहा है 385 सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबॉइड वाले में आपके आ रहा है 300 सेंटीमीटर क्यूब। 385 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है, और कितना ज्यादा है आपसे ये भी पूछा गया है कि हाउ मच ग्रेटर। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 85 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर है आपका। और यदि आप लीटर में बदलना चाह रहे हैं तो ये आपका 0.385 लीटर था, और ये आपका 0.3 लीटर था। तो बी आपका ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 0.085 लीटर ग्रेटर है। क्लियर है बच्चों दोनों तरीके से? हम्म। नोट करें जल्दी से बच्चों। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ये है आपका, इट कॉस्ट 2200 रुपीज टू पेंट द इनर। हाँ बच्चे, हैंड रेस कर रहे हैं, अभी नोट नहीं करा क्या आपने? बताएं बच्चे, माइक ऑन करके बता सकते हैं। पीछे वाला पेज दोबारा लगाऊं? तो ये ठीक है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अब। तो आपका क्वेश्चन है, इट कॉस्ट 2200 रुपीज टू पेंट इन अ कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। तो एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो कि 10 मीटर डीप है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। तो इस सिलेंडर की हाइट दे रखी है 10 मीटर, आपको इसका इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने में 2200 रुपए का खर्च आ रहा है। ठीक है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कोई बताएगा? इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। हम्म। सरफेस एरिया में आपने कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दो फॉर्मूले पढ़े थे सिलेंडर के। तो कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर? 2 पाई आर एच। तो आपका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच। इसका यूज होगा इस क्वेश्चन में। आपसे कहा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितने रुपए पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ₹20 पर मीटर स्क्वायर रेट है, और आपको टोटल इसका जब इनर कर्व सरफेस एरिया वो पेंट कराते हैं तो 2200 रुपए खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो ये एक बार देखें जल्दी से। क्या कहा जा रहा है कि 20 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर आपका पेंट हो रहा है, ये इसका रेट दे रखा है, रेट ऑफ पेंटिंग। पेंट करने का आपका खर्चे का कॉस्ट क्या है, 20 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर पेंट हो रही है आपकी। तो 1 रुपए में कितना पेंट होगा, 1 रुपए में दोनों तरफ 20 से डिवाइड कर दीजिए, 1/20 मीटर स्क्वायर। 1 रुपए में 1/20 मीटर स्क्वायर को पेंट करेंगे। अब आपको जो इनर कर्व सरफेस एरिया पेंट करा रहे हैं उसमें आपको कितने रुपए लग रहे हैं, 2200 रुपए लग रहे हैं। तो 2200 रुपए लग रहे हैं, तो 2200 रुपए में कितना एरिया कवर्ड हो जाएगा आपका, कितना एरिया पेंट हो जाएगा? सॉल्व करें, 2200 गुणा 1/20। सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना एरिया आपका पेंट हुआ 2200 रुपए में। 20 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर हो रहा है, तो 2200 रुपए में कितने मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आपका पेंट हो जाएगा?
वेरी गुड। तो हमने इसे सॉल्व कर लिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से भाग दे दिया, तो 110 मीटर स्क्वायर। तो आपका 2200 रुपए में जो इनर कर्व सरफेस एरिया आपने पेंट करा, तो आपका इनर कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया 110 मीटर स्क्वायर। बट आपको फॉर्मूला पता है इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, 2πRh। तो पहला आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था, ये इनर कर्व सरफेस एरिया बताएं वेसल का कितना होगा, तो फर्स्ट का आंसर आ गया 110 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि इसके बेस जो सिलेंडर है उसका रेडियस बतानी है, सिलेंडर की रेडियस बतानी है, आर की वैल्यू बतानी है। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपके पास कर्व सरफेस एरिया आ गया है 110 मीटर स्क्वायर। 110 मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, और साथ साथ आपको h दे रखा है 10 मीटर। क्लियर है, इनका यूज करके रेडियस निकाल लेंगे। तो आपको इनर कर्व सरफेस एरिया बताए क्या होता है, 2πRh है सिलेंडर का, और आपकी वैल्यू आ गई इनर कर्व सरफेस एरिया की 110। h आपको पता है कितना, 10 दे रखा है, h 10 दे रखा है। सॉल्व करके r की वैल्यू बताएं बच्चों, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, h की वैल्यू रख दीजिए 10। सॉल्व करके मुझे r की वैल्यू बताएं बच्चों कितनी होगी। आर को लेफ्ट साइड में रखिए, बाकी सारी नंबर्स को राइट साइड में ले जाइए, रेसिप्रोकल हो जाएगा। नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। आर यहाँ पे रहेगा, 7 नीचे से ऊपर आ गया, बाकी सब नंबर्स ऊपर है, 2 × 22 × 10 वो आपके नीचे डिनोमिनेटर में चले गए। तो अब इसे में जो कट रहा है उसे काट दें और सॉल्व करके बताएं आंसर कितना आएगा। देखिए बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, तो ये आपका क्या आ गया, 7/4। बताएं बच्चों, 7/4 आ रहा है सभी का। रेडियस आपका 7/4 आया बच्चों। हम्म, रेडियस 7/4 आ गया है, तो आप इसे यहीं पे भी छोड़ सकते हैं 7/4 सेंटीमीटर, या इसे 7 को 4 से भाग भी दे सकते हैं। वैसे मैं कहूंगी यहीं पे ही छोड़ दें, पर यदि आपको डेसिमल में करना है तो आप डेसिमल में ही सॉल्व कर सकते हैं। 4 × 1 = 4, 3 रिमाइंडर, डेसिमल लगाएंगे 0, 4 × 7 = 28, 2 रिमाइंडर्स, 0 आ जाएगा, 4 × 5 = 20। तो ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 1.75 सेंटीमीटर रेडियस आ गई है। ठीक है, बताएं बच्चों सभी को क्लियर हुआ इतना। यस मैम। ठीक है, इसके बाद आपसे ये थर्ड क्या पूछा जा रहा है, रेडियस आपसे पूछी गई, रेडियस आपकी आ गई 7/4 या 1.75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं बच्चे, मीटर में दे रखा है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन में यूनिट आपकी मीटर है तो मीटर ही रखिएगा, सेंटीमीटर रहने दें, मीटर में आ रहा है आपका आंसर, ये 7.54 मीटर। ठीक है, 7/4 मीटर या 1.75 मीटर। अब आपसे लास्ट थर्ड ऑप्शन क्या आ जा रहा है कि इस वेसल की कैपेसिटी बताएं। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, तो आपको इस वेसल का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम बताएं बच्चों कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, आपकी सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। पाई स्केयर आर स्केयर। πr²h। आपको सबकी वैल्यू पता है, तो रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/4 ले लीजिए, इजी होगी सॉल्व करने में। 7/4, एच की वैल्यू आपकी 10 दे रखी है, तो सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर बताएं।
7 से बच्चों 7 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। तो ये आपका ऊपर कितना आ रहा है, 11 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। 4 किसी से अब कैंसिल नहीं हो रहा है, तो वेरी गुड, आंसर भी आने लगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 35 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 से 31, 35 35 की 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका आ गया 385। 385 डिवाइडेड बाय 4, या तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं 385 बाई 4 मीटर क्यूब, या इसे डिवाइड कर दीजिए, या डिवाइड कर दीजिए 385 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 9 जा 36, 2 रिमाइंडर 25, 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर, अब कोई डिजिट नहीं है तो डेसिमल लगा देंगे। 4 2 जा 8, 2 बचा, तो 4 5 जा 20, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो ये आपका कितना आ गया, 96.25 मीटर क्यूब। यही आपसे पूछा जा रहा था कि इस वेसल की कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी मतलब आपको वॉल्यूम निकालना था, तो इस सिलेंड्रिकल वेसल में 96.25 मीटर क्यूब वॉल्यूम है या उसकी कैपेसिटी है। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नोट कर लिया बच्चों? चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो आपका एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है, एक आपका सिलेंड्रिकल वेसल है क्लोज, जिसकी हाइट आपकी कितनी दे रखी है, 1 मीटर। हाइट 1 मीटर है, तो इसकी आपको कैपेसिटी दे रखी है 15.4 लीटर। मीन्स आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर दे रखा है 15.4 लीटर में। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, यूनिट जरूर देखें। तो ये आपको लीटर में दे रखा है, आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आगे आपसे मीटर स्क्वायर की बात करी जा रही है कि इस पूरे इसे वेसल को बनाने में आपको कितनी मेटल शीट की आवश्यकता हुई, कितनी आपको मेटल शीट नीड पड़ी। ठीक है, तो वॉल्यूम पहले आप लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको बताया बच्चों 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, एक सेकेंड, आपको कुछ कन्वर्जन दे तो रखा नहीं है, तो एक बार देखें। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1000 लीटर। एक सेकेंड, कोई बताएगा बच्चों क्या होता है यूनिट कन्वर्जन, बताएं बच्चों। हम्म, इसे मीटर क्यूब में बदलें। मीटर क्यूब में बदलें बच्चों। हम्म, सही है बच्चों, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर ही होता है। 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर के बराबर होता है, तो ये आपका 15.4 लीटर दे रखा है। तो इसे मीटर क्यूब में बदलेंगे, तो ये तो आपका, और 15.4 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1000, इसी तरीके से होगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 15.4 इंटू 1000 लीटर। 1000 लीटर को आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आपका 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर हो गया। हमारा ये कितना आ गया, 15.4 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपका 15.4 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया है इसका। यहाँ तक बताएं बच्चों, या तो आप इसे और 3 डिजिट्स आगे डेसिमल ले जाएं, या इसे यहीं पे छोड़ दें। तो ये आपका क्या आ गया, 15.4 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आपको हाइट दे रखी है 1 मीटर, तो यहाँ पे आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पता ही है, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच।
वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आप इसे रख दीजिए। पाई आर स्क्वायर एच का मान आपका इतना आ गया 15.4 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब। तो आप वैल्यू रख के आर का मान निकालना है। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है। तो सॉल्व करके मुझे आर की वैल्यू बताएं बच्चों कितनी हो जाएगी। आर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सॉल्व करें। आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ही रखें, बाकी सब आपका राइट साइड आ जाएगा। तो 15.4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 22, 1 को उधर लेके जाएंगे, 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा। तो अब आपका कुछ कैंसिल हो रहा है, 11 से डिवाइड करिए, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 4 कैरी ओवर तो 44, 11 4 जा 44, ये आपका आ गया। फिर 2 से और डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14.7 आ गया। तो ये आपका कितना आ गया, 0.7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 1000। बताएं बच्चों, क्लियर है? वेरी गुड, आंसर भी आने लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिर हम क्या करेंगे, आपका डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, है ना। डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलेंगे, नीचे 10 आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है आपकी 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000। तो ये आपका ऊपर 7 का स्क्वायर बन रहा है, नीचे 100 का स्क्वायर बन रहा है। तो 7/100 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7/100 मीटर। बताएं बच्चों, क्लियर है? आर कितना आ गया, 7 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। तो या तो आप 7 डिवाइडेड बाय 100 मीटर ही लिख सकते हैं, या 0.07 मीटर भी कह सकते हैं। तो दोनों बात एक ही है। या फिर इसे सेंटीमीटर को में बदलना हो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा था, शायद रेडियस ही पूछी जा रही थी। नहीं, आपसे पूछा जा रहा था कि इस क्लोज्ड वेसल को बनाने में आपको कितनी शीट की नीड पड़ेगी। तो आपसे क्या पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर पूछा गया है कि आपको कितनी इसमें शीट लगानी पड़ेगी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताएं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है अब आपको। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताएं। 2 पाई आर एच प्लस आर, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, बिल्कुल सही बताया बच्चे। तो अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो ये आपका 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू रख दीजिए 7 डिवाइडेड बाय 100, एच की वैल्यू थी 1 और आर की वैल्यू है 7/100। क्लियर है बच्चों? तो ये आपकी वैल्यू आ गई 2 इंटू 22/7 इंटू 7/100 इंटू 1 प्लस 7/100। तो अब इसे सॉल्व करके टोटल सरफेस एरिया कितना आपका आ रहा है, शीट कितनी नीड है वो निकाल लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये आपका कितना हो गया 44 डिवाइडेड बाय 100, 2 इंटू 22 44 डिवाइडेड बाय 100। इधर एलसीएम ले लेते हैं 100, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 7 आपका 107, 107 इंटू 100 आगे डिवाइडेड बाय 100। तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 44 की मल्टीप्लाई करेंगे 107 से, कितना आएगा आपका 4708 आ जाएगा। 4708 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 आपका कितना आ गया 10,000। तो यहाँ पे देखिए 40 आ रहे हैं, तो आपका 4 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा। तो आपकी 4 ही डिजिट है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो या तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, या आप इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो डेसिमल फॉर्म में लिख दें 0.4708 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? हम्म, बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, फिर से एक बार देखिए। आपको एक सिलेंडर का क्या दे रखा था, वॉल्यूम दे रखा था, कितना लीटर में, 15.4 लीटर दे रखा था। हमने उसे मीटर क्यूब में बदल लिया। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है, तो हमने इसे मीटर क्यूब में बदल लिया। 15.4 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब। आपको हाइट दे रखी थी सिलेंडर की 1 मीटर, तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7, सॉल्व करा, आर की वैल्यू निकाल ली। आर की वैल्यू आपकी कितनी आई 7/100 मीटर आ गई।
अब उसके बाद आपसे पूछा जाता था कि इस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल को बनाने में कितनी मेटल की शीट लगानी पड़ी आपको, तो आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। हमने उसमें वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा, आपका आंसर आ गया 0.4708 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए फिर हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।